आज के इस प्रेरक प्रसंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उमेश पांडे। प्रेरक प्रसंग का नाम है कर्मों का खेल। जी हाँ, कर्मों का खेल। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त होने वाली है और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग एंड तक इस कहानी को ज़रूर सुनोगे। एक बार एक गरीब लकड़हारा सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल में भटक रहा था। साथ में बोझा ढोने के लिए उसका गधा भी था। लकड़ियां बटोरते बटोरते उसे पता ही नहीं चला कि दिन कब ढल गया। शाम का अंधेरा तेजी से बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह अपने गांव से बहुत दूर निकल आया था और उधर मौसम भी बिगड़ रहा था। ऐसे में वापस गांव पहुंचना संभव न था, इसलिए वह उस जंगल में आसरा ढूंढने लगा। अचानक उसे एक साधु की कुटिया नजर आई। वह खुशी खुशी अपने गधे के साथ वहां जा पहुंचा और रात काटने के लिए साधु से जगह मांगी। साधु ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और सोने की जगह के साथ भोजन पानी की व्यवस्था भी कर दी। वह लकड़हारा सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी एक और समस्या खड़ी हो आई। दरअसल उसने काफ़ी ज़्यादा लकड़ी इकट्ठा कर ली थी और उसे बांधने के लिए उसने सारी रस्सी इस्तेमाल कर ली थी। यहाँ तक कि अपने आप जो उसके पास गधे को बांधने के लिए भी रस्सी नहीं बची थी। उसकी परेशानी देखकर वह साधु उसके पास आए और उसे एक बड़ी रोचक युक्ति बताई। उन्होंने कहा कि गधे को बांधने के लिए रस्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसके पैरों के पास बैठकर रोज की तरह बांधने का क्रम पूरा कर लो। इसे झूठ मूठ के दिखावे को गधा समझ नहीं पाएगा और सोचेगा कि उसे बांध दिया गया है, फिर वह कहीं जाने के लिए पैर नहीं उठाएगा। लकड़हारे ने और कोई चारा न देखकर घबराते सकुचाते साधु की बात मान ली और गधे को बांधने का दिखावा करके भगवान से उसकी रक्षा की प्रार्थना करता हुआ सो गया। रात बीती, सुबह हुई, मौसम भी साफ हो गया। जंगल में पशु पक्षियों की हलचल शुरू हो गई। आहट से लकड़हारे की नींद खुल गई। जागते ही उसे गधे की चिंता हुई और वह उसे देखने के लिए बाहर भागा। देखा तो गधा बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां रात उसने छोड़ा था। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और साधु को धन्यवाद करके अपने गधे को साथ लेकर जाने लगा, लेकिन यह क्या, गधा तो अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं। लकड़हारे ने बड़ा जोर लगाया, डांटा डपटा भी, लेकिन गधा तो जैसे अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसकी मुश्किल देखकर साधु ने आवाज़ लगा कर, अरे भाई, गधे को खोल तो लो। लकड़हारा रात की बात भूल चुका था। बोला, महाराज, रस्सी तो बांधी ही नहीं, फिर खोलूं क्या? साधु बोले, रस्सी छोड़ो, बंधन खोलो। जो रात को डाले थे, जैसे बांधने का दिखावा किया था, वैसे ही खोलने का भी करना पड़ेगा। उलझन में पड़े लकड़हारे ने सुस्त हाथों से रस्सी खोलने का दिखावा किया और गधा तो साथ ही चल पड़ा। आश्चर्यचकित लकड़हारे को समझाते हुए साधु ने कहा, कर्म तो कर्म है, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म हो। हम भले ही अपने कर्मों को भूल जाएं, उनका फल तो सामने आता ही है और फिर उसका भुगतान करने के लिए, उसे काटने के लिए नया कर्म करना पड़ता है। वहाँ कोई मनमर्जी या जोर जबरदस्ती नहीं चलती। कर्म मात्र में ही मनुष्य का अधिकार है। कर्मानुसार फल तो प्रकृति स्वयं ही जुटा देती है, किंतु फल की प्राप्ति पुनः कर्म की प्रेरणा देती है। अतः एक प्राणी का कर्तव्य है कि प्रत्येक कर्म विचारपूर्वक तथा जिम्मेदारी के साथ करें। कर्म के रहस्य को समझकर ही हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा पग पग पर हमें उलझन का ही सामना करना पड़ेगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आज की इस कहानी से हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलती है और मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी को आप लोग ध्यानपूर्वक सुना होगा और उम्मीद करता हूँ इस कहानी से जो हमको शिक्षा मिली उसे अपने जीवन में आप लोग ज़रूर उतारोगे। धन्यवाद।